Now, today we want to discuss a topic called Morgan's experiment, a very important topic related to theory, and even some questions are asked in MCQs. Name of topic is Morgan's experiment. For studying this topic, particularly for competitive exam, you should refer NCERT book because the content which is given in NCERT books are too much easier as compared to our state board. Morgan's experiment, and this Morgan's experiment is based on, you have to show with the help of Morgan's experiment how linkage and crossing over takes place. लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना कैसे हो रही है, किस प्रकार वो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना डेवलप होती है, दैट यू वांट टू स्टडी दिस टॉपिक कॉल्ड मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट showing linkage and crossing over. Now, first of all, you should know Morgan. When you observe the study of Morgan, you will observe that Morgan work just like the work done by Gregor Mendel. मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट एकदम ग्रिगोर जोहान मेंडल के जैसे ही है. जो ग्रिगोर जोहान मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी किया था वो स्टडी जो है मॉर्गन ने भी स्टडी किया है. बट द स्टडी ऑफ मॉर्गन इज डन ऑन ड्रोसोफिला. लेकिन मॉर्गन ने जो स्टडी किया है वो किसके ऊपर स्टडी किया है? मॉर्गन स्टडीड द एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, ए टाइप ऑफ फ्रूट फ्लाई. ए टाइप ऑफ फ्रूट फ्लाई, फल के ऊपर जो मक्खी देखने को मिलती है उस मक्खी के ऊपर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया है. ठीक है. एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू ऑब्जर्व द फ्रूट फ्लाई, द बायोलॉजिकल नेम और यू मे कॉल्ड साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. This is scientific name of fruit fly called as Drosophila melanogaster. When you study this melanogaster, Morgan observed eye color inheritance in Drosophila. मॉर्गन ने क्या स्टडी किया इसके ऊपर? आई कलर स्टडी किया है. He studied eye color inheritance. This is first characteristic feature. The study of Morgan was done in Drosophila, which you call fruit fly. The full form is Drosophila melanogaster. ठीक है. And you observed eye color inheritance in Drosophila. और उसने क्या स्टडी किया? आई कलर इनहेरिटेंस स्टडी किया ड्रोसोफिला में. Now here the question will arise, why Morgan used Drosophila in experiment? मॉर्गन साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला को, फ्रूट फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सिलेक्ट किया? जैसे मेंडल केस में भी अपन ने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सिलेक्ट किया. इज इट क्लियर? सेम थिंग हियर अगेन वन क्वेश्चन विल अराइज. एक्सप्लेन द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. एक्सप्लेन द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन ड्रोसोफिला, और व्हाई ड्रोसोफिला एनिमल इज सिलेक्टेड बाय मॉर्गन टू डू एक्सपेरिमेंट्स. द फर्स्ट reason is, when you observe the Morgan, when you observe the Drosophila species which you call fruit fly, 4 pairs of chromosomes are present. 4 pairs of chromosomes are present in Drosophila. 4 pair of chromosomes are present. This is first characteristic feature. Next characteristic feature, when you observe the Drosophila, as far as lifespan is concerned, ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन की अगर स्टडी किया जाए तो द लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट एंड इट कंप्लीट्स हार्डली 2 वीक्स. विद इन 2 वीक्स द लाइफ गेट स्टॉप. मात्र 2 हफ्ते में ड्रोसोफिला जो है, एनिमल जो है, वो अपनी एंड कर देता है लाइफ साइकिल कंप्लीट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके कारण मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया है. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द ऑफस्प्रिंग, once a life get complete within 2 weeks, the offspring prepared are many. मॉर्गन के द्वारा जो ड्रोसोफिला को स्टडी किया गया है, ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया गया है, उसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो भी प्रोजेनी बनते हैं, द प्रोजेनी आर इन लार्ज नंबर. द ऑफस्प्रिंग प्रिपेयर्ड बाय ड्रोसोफिला आर मेनी in number. That's why Morgan selected. Now next characteristic feature,
When you observe the Drosophila fruit fly, it feeds on fruits. ये फीडिंग भी कहां से लेता है? फ्रूट से लेता है. एंड दैट फ्रूट्स आर राइपन्ड, और वो फ्रूट्स क्या रहते हैं? राइपन्ड रहते हैं. एकदम पके हुए जो फल है, उस पके हुए फलों के ऊपर में आपको ये फ्लाई जो है मिलेगी. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज फ्रूट फ्लाई. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हेन यू ऑब्जर्व द ड्रोसोफिला which feed on fruits, the male and female looks different. Male Drosophila or female Drosophila looks different. The male Drosophila and female Drosophila look different. That's why the sexes are easily compared. इसलिए sexes जो है आसानी से यहाँ पर क्या किया जा सकता है? Compared किया जा सकता है. That's why this is also one of the reason so that Morgan used this Drosophila species as an experimental species. Now, when you observe this fruit fly, according to Morgan, the Drosophila is selected as an experimental material. Drosophila को select किया गया है as an experimental material. And generally the experimental material selected by Morgan as the name called fruit fly, Drosophila, it is used as genetical material. ये जेनेटिकल मटेरियल के रूप में इसको सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है और न्यू जनरेशन जो है बहुत ज्यादा क्रिएट करता है. ये लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फॉर्म विद इन शॉर्ट टाइम. इसलिए इट इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेड मटेरियल एंड जनरली यूज्ड एज जेनेटिक स्टडीज. और जनरली इसको कहां यूज किया जाएगा? जेनेटिक स्टडीज में इसको यूज किया जाता है. दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन so that the Morgan used this plant, used this organism called Drosophila. Now when you observe this species of Drosophila, they are easily cultured. They are easily cultured in laboratory. लैब में भी अगर आपको ये स्पीसीज डेवलप करना है तो आप ड्रोसोफिला की स्पीसीज जो है डेवलप कर सकते हो. ठीक है. एंड ए सिंगल व्हाइट आई मेल फ्रूट फ्लाई इज सीन इन कल्चर. और कल्चर अगर आप देखोगे तो उसमें एक ही स्पीसीज मिलेगी और उस स्पीसीज की आंखों में आपको फर्क मिलेगा. इसलिए आई कलर का इनहेरिटेंस जो है यहाँ पर आई कलर इनहेरिटेंस जो है मॉर्गन ने यहाँ पर स्टडी किया है. मॉर्गन स्टडीड आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला. तो these are the basic characteristic feature so that Morgan select this organism. Now when you observe the Morgan study, when you compare it with study done by Gregor Mendel की जो स्टडी है वहां देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी हुई थी, डायहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी हुई थी. इन द सेम वे हियर आल्सो द मॉर्गन स्टडीड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज वेल एज डायहाइब्रिड क्रॉस. यहां पर भी मॉर्गन ने दोनों क्रॉस स्टडी किया, मोनोहाइब्रिड भी स्टडी किया और डायहाइब्रिड भी स्टडी किया. एंड इन बोथ द क्रॉसेस व्हेन यू ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मोर और लेस दे आर सिमिलर. और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर आप देखोगे तो आपको मोर और लेस सेम मिलेगा. 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहां पर ड्रोसोफिला में. आउट ऑफ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 3 आर ऑटोसोम्स. 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है काय के ऑटोसोम्स के हैं एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम. और एक जो पेयर है क्रोमोसोम का वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है. व्हेन यू ऑब्जर्व मेल एंड फीमेल, व्हेन यू ऑब्जर्व द मेल एंड फीमेल, आउट ऑफ व्हिच particularly the female body, female Drosophila, the sex chromosomes are XX. फीमेल ड्रोसोफिला की अगर स्टडी किया जाए तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेंगे? XX रहेंगे. जबकि मेल ड्रोसोफिला की अगर स्टडी किया जाए, when you study male Drosophila, the sex chromosomes they are XY. इसका मतलब मेल ड्रोसोफिला हेटेरोजाइगस है और फीमेल ड्रोसोफिला जो है होमोजाइगस है. इट कैरी XX सेक्स क्रोमोसोम एंड देयर इज अ डिफरेंस इन सेक्स क्रोमोसोम. व्हेन यू ऑब्जर्व द सेक्स क्रोमोसोम, particularly X sex chromosome, suppose this is sex chromosome X which is long elongated and joined by a centromere, जिसमें एक सिंगल सेंट्रोमियर है और उस सेंट्रोमियर के साथ में जंक्शन है क्रोमैटिड्स का. And on the surface of these chromatids, the genes are available. और इसके ऊपर में क्या अवेलेबल है? जीन्स अवेलेबल है. Suppose this gene is indicated by W. ठीक है?
Now this is XX chromosome. When you observe second sex chromosome, which you call Y, the Y chromosome is not straight. X chromosome straight था, जबकि Y chromosome की अगर स्टडी किया जाए तो Y chromosome straight नहीं है. Y chromosome shows some bending. This is Y chromosome. It shows some bend. This is the characteristic feature of Y chromosome, which is bend in nature. जो टिप से क्या है, थोड़ा सा bend है. So this is X chromosome, which is easily understood, and this is Y chromosome, which is easily identified. So on the basis of this sex chromosome, which are different, it's very easy so that male and female looks different as far as their sex is concerned. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके थ्रू मॉर्गन को हेल्प हो गई और अपने एक्सपेरिमेंट को मॉर्गन ने स्टडी किया. Now after study this topic, we want to study how a linkage and crossing over phenomena is observed. किस प्रकार मॉर्गन में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना जो है स्टडी की गई है, दैट यू वांट टू स्टडी, एंड दैट इज स्टडीड बाय यूजिंग ए क्रॉस. और वो स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, एक क्रॉस यूज करना है. फॉर दैट यू वांट टू स्टडी ए क्रॉस. सपोज यू हैव सिलेक्टेड वन पैरेंट. उसके लिए आपने एक पैरेंट सिलेक्ट किए, ठीक है. द पैरेंट व्हिच इज सिलेक्टेड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला इज ए रेड आइड ड्रोसोफिला. This red-eyed Drosophila is crossed with a white-eyed Drosophila. Drosophila जो स्पीसीज है जिसको फ्रूट फ्लाई बोला गया है, उसमें दो पार्टनर हैं. एक पार्टनर की आंखें रेड कलर की है और एक पार्टनर की आंखें व्हाइट कलर की है. नाउ रिप्रेजेंट देयर जीनोटाइप्स. फिनोटाइप्स आपने रिप्रेजेंट किए. नाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट द जीनोटाइप्स. द रेड-आइड वैरायटी इज ए डोमिनेंट वैरायटी. रेड आइड वैरायटी जो है वो डोमिनेट है, जबकि व्हाइट आइड वैरायटी जो है वो रिसेसिव है. दैट्स व्हाई व्हेन यू ऑब्जर्व द रेड आइड वैरायटी, दिस रेड आइड वैरायटी इज ए फीमेल ड्रोसोफिला while white eyed variety is a male Drosophila. When you observe the female body, female is always dominant, so that the genotypes of female is represented by alphabet called capital W, capital W. And when you observe the white-eyed variety, which is a male variety, and male variety is recessive always, so that here the genotypes are represented by small w and one sex chromosome called Y. क्योंकि मेल में आप देखिए मेल बॉडी XY सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं, इसलिए X क्रोमोसोम यहाँ पर रिसेसिव है. जीन जो है व्हाइट आइड का वो रिसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल w के रूप में लिखा गया है. और दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो Y है, ठीक है. और Y क्रोमोसोम में इसके जीन्स नहीं रहते. Y क्रोमोसोम में ड्रोसोफिला के आई कलर के जीन्स नहीं है. ऑल द जीन्स प्रेजेंट ओनली ऑन X क्रोमोसोम. सभी जीन्स जो है कहां मौजूद है, X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, Y क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है. इवन जो जीन्स अवेलेबल है, दे आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के जीन्स यहां पर अवेलेबल है. सम आर लूजली एंड सम आर कॉम्पैक्टली. द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर, देयर आर टू वैराइटीज. सम जीन्स आर लूजली अरेंज्ड एंड सम जीन्स आर closely packed with each other. If genes are loosely arranged, ultimately they will transfer in new generation in more quantity. नई जनरेशन में जो ट्रांसफर होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांसफर होगा. जबकि जो जीन्स कॉम्पैक्टली अरेंज है उसका रिकॉम्बिनेशन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट करने के कारण काफी पास क्रोमोसोम के ऊपर ज्वाइन अप रहने के कारण, यहाँ देखिए सपोज दिस इज वन जीन एंड दिस इज सेकंड जीन ऑन वन क्रोमैटिड, ठीक है. यू कॉल दिस जीन एज कॉम्पैक्टली अरेंज. ये जीन्स को आप क्या बोलोगे, कॉम्पैक्टली अरेंज जीन्स है. जबकि उसी क्रोमैटिड के ऊपर देखिए आप, सपोज दिस इज सेकंड जीन, हियर वी ऑब्जर्व देयर इज अ गैप बिटवीन टू जीन्स ऑन क्रोमैटिड. दैट्स व्हाई यू कॉल दिस जीन एज लूजली अरेंज जीन्स. जो लूजली अरेंज जीन है वो अपने रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना ज्यादा करवाएगा, और जो कॉम्पैक्टली अरेंज जीन्स है वो रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना जो है कम करवाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना टेक्स प्लेस. उसी बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना होगी. और क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना आपने देखे हो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म
जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर अवेलेबल है वो इंटरचेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं बाय डेवलपिंग ए फिनोमिना कॉल्ड चाइज्मा। यहाँ पर एक फिनोमिना डेवलप होता है एंड कॉल्ड दैट फिनोमिना एज चाइज्मा, एंड दिस चाइज्मा हेल्प्स टू क्रॉस the chromosome, and due to crossing the genes will interchange and exchange so that a recombination phenomena will develop, जिसके थ्रू क्या होता है, recombination phenomena develop होता है। तो ये अपन ने यहाँ पर जीनोटाइप्स मेंशन कर लिए, ये रेड आइड के जीनोटाइप है और ये व्हाइट आइड ड्रोसोफिला के जीनोटाइप हो गए। व्हाइट आइड वैरायटी जो है रिसेसिव है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। रेड आइड वैरायटी जो है ड्रोसोफिला का वो डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। फीमेल है इसलिए XX है, इसे दोनों के ऊपर जीन्स अवेलेबल है। यहाँ पर एक ही X क्रोमोसोम है इसलिए एक ही जीन अवेलेबल है, Y क्रोमोसोम जो है वो वैकेंट है। इज इट क्लियर? नाउ यू वांट टू यूज ए फिनोमिना कॉल्ड, वंस ए जीनोटाइप्स आर स्टडीड यू गेट फर्स्ट जनरेशन, एंड फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, गैमीट्स बनाना पड़ेगा, वो गैमीट्स इंटरचेंज एक्सचेंज होंगे and ultimately a fusion occur. Suppose these are male gamete and these are female gamete which are put in checkerboard। जो कहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, चेकरबोर्ड में पुट करना पड़ेगा। Suppose this is checkerboard। Now suppose male gametes are small w and y sex chromosome। Similarly when you observe female, there are two type of female gamete जिसको अपन एक बोलते हैं, one is capital W and another is also capital W, because capital W are dominant gene and small w is a recessive gene. Now you want to cross it so that you get first generation. Once you start crossing, a new generation will start which is homozygous, जो क्या है, homozygous है, ठीक है, सॉरी heterozygous है, having dominant gene as well as recessive gene. Now come to second fusion, capital W capital Y. Third fusion you want to represent very easily so that the alphabet should be written carefully. Here also one capital W जो dominant gene है and one recessive gene which is indicated by small w. Again one capital W which is a dominant gene and one Y sex chromosome, Y gamete. So here we will observe the F1 generation, or we may call it offsprings are formed. Now when you observe this checkerboard, calculate different type of phenotype and genotype and identify the sex। यहाँ पर आपको सेक्स भी आइडेंटिफाई करना है और फिनोटाइप और जीनोटाइप भी ऑब्जर्व करना है। Now if capital W will come, capital W will come, so the individual becomes female। यहाँ पर जो बेबी बॉर्न होगा वो फीमेल बेबी बॉर्न होगा, और वो फीमेल बेबी में कौन से आई का फीमेल बेबी है, वो ड्रोसोफिला के कैपिटल W है, इसका मतलब वो रेड आई कलर इंडिकेट करेगा, द बेबी ऑफ फीमेल इज रेड कलर्ड आई। Now second reason, capital W capital Y means it is a male baby। यहाँ पर मेल बेबी बॉर्न होगा और वो मेल बेबी में कैपिटल W है जो डोमिनेंट जीन है, इसलिए दैट मेल बेबी अगेन बिकम ए रेड कलर्ड आई। मेल बेबी जो बॉर्न होगा वो भी रेड कलर आई का रहेगा। नाउ अगेन द वैरायटी बिकम हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस वैरायटी में डोमिनेंट जीन है, इसका मतलब अगेन ए फीमेल बेबी विल बॉर्न, दैट फीमेल बेबी व्हिच इज बॉर्न of Drosophila is again carrying red-eyed color. Now come to last fusion. WY will come so that new baby becomes son, male individual, and that male individual again is a red-colored eye. Now when you observe this checkerboard, particularly in F1 generation, first 5 year generation, here we will observe how many male and how many females will form. Here female there are 2 and male there are 2, means 2 male individual and 2 female individuals are formed in F1 generation। अब देखिए F1 जनरेशन में यहाँ जो बेबी बॉर्न हुए, 2 मेल बेबी और 2 फीमेल बेबी बॉर्न हुए, एंड बोथ द बेबी दे आर रेड कलर्ड आई, और दोनों बेबी जो बॉर्न हुए उसमें रेड कलर का ही आई जो है डेवलप हुआ है, मींस ऑल रेड आइड बेबीज आर फॉर्म्ड, all red-eyed babies are formed in F1 generation. This is the characteristic feature. But when you observe the F2 generation, लेकिन इसी जनरेशन को अगर आपने आगे एक्सटेंड किए, F1 जनरेशन में तो सबके सब रेड आई कलर के बेबी बॉर्न हुए, जिसमें 2 मेल है और 2 फीमेल है. But when you observe the F2 generation,
you will get the ratio of 3:1, लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा आपको F2 जनरेशन में? Always you get a ratio of 3:1, which is already studied by Mendel, in which 3 baby carry red colored eye and 1 baby shows white colored eye. This is second generation. By observing these phenomena in form of red-eyed Drosophila and white-eyed Drosophila, here you may do a phenomena called dihybrid cross. यहाँ पर अपन ने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की है, यहाँ पर आप डायहाइब्रिड क्रॉस की भी स्टडी कर सकते हो. In dihybrid cross, one more variety is used. Suppose a female variety is used. Suppose यहाँ पर अपन एक female variety use कर रहे हैं. That female variety is yellow bodied of Drosophila, and that yellow body of Drosophila carry white eye. उसमें क्या है? White eye है. Observe here, 2 characters are there. Yellow colored body. When you observe the body, it is yellow colored, particularly fruit fly, and that yellow colored body has always white colored eye. उसकी आंखें जो है क्या है? White color की है. Suppose if you observe a male body of Drosophila, ये तो female body होगी. अगर आप male body observe करोगे, तो the body color get change. Here the body color becomes a brown colored body, and in that brown colored body, the color of eye becomes red eye, red-eyed variety. So here we observe 2 characteristic features are there. यहाँ पर 2 characters जो है आपस में fuse हुए हैं. 2 characters अगर इस प्रकार के fuse हो रहे हैं, you may do a cross and you call that cross as dihybrid cross. So this experiment is given by Morgan, and that Morgan experiment is totally based on Mendel's principle, और ये experiment किसके ऊपर based है? Mendel's principle के ऊपर based है, particularly law of segregation, particularly law of independent assortment, so that it proves the experiment.